अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक? कोई एक बंदा बता दे, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? अच्छा जनाब। वालेकुम अस्सलाम रहमान, खालिद, आदिल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? अच्छा रहमान, आपने कहा था अपनी आईडी से आऊँगा। इंशाल्लाह कल से मैं अपनी आईडी से आऊँगा। आज भी आ सकता था लेकिन बस वैसे ही याद नहीं रहा। वालेकुम अस्सलाम, नोटिफिकेशन आज फिर नहीं मिला। अच्छा कल से मैं अपनी आईडी से आऊंगा, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि नोटिफिकेशन मिलता है कि नहीं। नोटिफिकेशन का पता नहीं क्या इशू है। और आप सब लोग सुनाएं, कैसा रहा आपका वीकेंड? कितनी मेहनत की, कितना काम किया? हम्म। चलिए बाकी लोग भी आ जाएं जल्दी से, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी 6-7 हैं। तो मैंने कुछ पूछा, इसका तो आंसर करो, कितना काम किया है वीकेंड पे? वालेकुम अस्सलाम महक। अच्छा, इतने बाकी लोग आते हैं, मैं दो तीन चीजें हैं यहाँ मैं डिस्कस कर लूँ आपकी। अच्छा, केवन स्लिम का आईडी कार्ड गुड, ठीक था। केवन, आपका जो ये बिजनेस कार्ड था, बिजनेस कार्ड में जैसे मैंने बताया था कि आप जो है अपनी जो डिटेल पोर्शन है वो सेफ लाइंस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपने कॉर्नर्स पे बिल्कुल लिखा हुआ है कि नहीं? अच्छा, ये मैंने ओपन करके नहीं देखा। ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो ये आइकन का साइज, इसको मजीद थोड़ा सा स्मॉल करें, ठीक है। और आइकन कोशिश किया करें कि सारे एक तरह के यूज करें। अब जिस तरह ये देखें, फोन का जो आइकन आपने यूज किया है ये टोटली एक डिफरेंट टाइप है, ठीक है। और ये जो आपने ट्विटर का यूज किया है ये फील्ड है, ठीक है। तो इनको एक ही तरह से यूज किया करें। कोशिश किया करें कि सर्कल टाइप आइकन के जो आइकन है वो एक सर्कल में प्लेस करें ताकि वो एक अच्छी लुक दे, ठीक है। बाकी गुड। अच्छा, आदिल ने जो टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि आप आइकन को फर्स्ट लाइन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जो आपके टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन होती है, जिस तरह ये वाला फर्स्ट नंबर था, तो इसके हिसाब से आप आइकन को एडजस्ट करते हैं। आइकन को आप स्ट्रेच नहीं करते। अगर आपने उसको स्केल करना भी है तो शिफ्ट प्रेस करके करते हैं। अब अगर आप ये सारे आइकन देखें तो ये सारे के सारे स्ट्रेच हुए हुए हैं। आपने विदाउट शिफ्ट प्रेस किए इनको एडजस्ट करने की कोशिश की है और वो भी सही से नहीं हो पाए, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जो टेक्स्ट है दोनों लाइन के सेंटर में नहीं रखा करते, फर्स्ट लाइन के हिसाब से रखा करते हैं। इसी तरह आपने ये देखें तो ये कहीं और जा रहा है, तो इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप आदिल, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा गौर करें कि अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मजीद बेहतर करें, ठीक है। बाकी ये लाइट गुड। हाँ, जैसे ये महक ने किया हुआ है डिजाइन, अगर आप इनको देखें तो ये बिल्कुल सही से एडजस्ट किए गए हैं, आइकन्स भी और आइकन का साइज भी, ठीक है। तो ये फिर भी अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, बाकियों की निस्बत। जो आपने आइकन सही से एडजस्ट नहीं किया, टेक्स्ट एडजस्ट नहीं किया, बस इन्होंने वो किया हुआ है, तो इनका डिजाइन बेटर है आपसे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ फिर आपने वैसे ही आइकन एडजस्टमेंट कर दिया। बाकी अगर हम बात करें तो गुड डिजाइन, लेकिन ये जो चीज़ है ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। इसको सही से एडजस्ट किया करें, टेक्स्ट को और आइकन्स को, क्योंकि आपके बिजनेस कार्ड के अंदर यही दो चीजें हैं जो आपने सही से एडजस्ट नहीं की हुई।
नाराना ये बिल्कुल ही ब्लैक, डल ब्लैक, इसके ऊपर कोई डिजाइन शिजाइन नहीं था। और आपने जो ये टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट बिल्कुल आइकन के साथ मिला दिया, इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग भी रखा करें। गुड। एम सैयद, गुड। ठीक है, एम्पायर कार्ड। जवाद, गुड वर्क। आज आपने जो बुक डिजाइन की है ना, इसमें आपके कलर्स बहुत अच्छे हैं पहले की निस्बत। डल कलर से आहिस्ता आहिस्ता जान छूटती जा रही है। ठीक है आदल, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। और बाकी लोग, फिर अगेन वही बात है, 6 से 7 लोगों ने सेंड किए हुए हैं, बाकी सारे सोए हुए हैं। अभी भी यहाँ देखो तो 9 लोग हैं। ये 9 के 9 लोगों ने भी सेंड नहीं किए हुए। तो ये थोड़ी सी शर्म किया करो, काम किया करो। स्पेसिंग में इशू आना नहीं चाहिए। अब वैसे आपको गाइडलाइंस का बताया है, ठीक है, आप गाइडलाइंस का यूज करके अगर करते हैं तो बीम, फिर स्पेसिंग का इशू आना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे उसको। अच्छा, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं इसकी तरफ हम चलते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है स्टेशनरी को हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमारे पास स्टेशनरी के अंदर बिजनेस कार्ड, हमारा लेटर हेड, इनवॉलेप, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो बिजनेस कार्ड को हमने डिजाइन करना सीखा था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों की कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं आइकन से रिलेटेड। इस तरह की कुछ चीजें हैं जिनको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, आज हम चलते हैं लेटर हेड की तरफ। ठीक है, अब लेटर हेड बेसिकली क्या है, इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को हम आज देखेंगे। और इन वॉलेट को क्या क्या चीज है, इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं, तो ये सारी चीजें आज हमें देखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने लेटर हेड की। अगर हम लेटर हेड की बात करें तो लेटर हेड बेसिकली, ठीक है, अगर हम लेटर हेड की बात करें तो लेटर हेड बेसिकली एक ऑफिशियल पेज है एक तरह से, जो किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, और डिफरेंट लोगों का हो सकता है जो कि उसको यूज करते हैं फॉर नोटिफिकेशन या किसी लेटर के लिए, ठीक है, या किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए, कि अगर उन्होंने कोई ऑफिशियल कोई मीटिंग करनी होती है या कोई कंट्रैक्ट साइन करना होता है, ठीक है, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है, तो वो उस पेज के ऊपर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लेटर हेड कहते हैं। लेटर हेड पे बेसिकली जो चीजें यूज हो रही होती हैं वो लोगो यूज हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कंपनी डिटेल अगर क्लाइंट कहता है तो यूज हो रही होती है। अगर बात होता है कि जस्ट आप लोगों ही प्लेस करवा रहा होता है क्लाइंट आपसे, ठीक है, और बैकग्राउंड के ऊपर उसी का जो आइकन होता है उसकी ओपेसिटी कम करवा के उसे यूज कराया होता है, या कहीं साइड पे या बॉटम साइड कहीं भी उसको यूज करवा लेता है। और बात होता है यूज नहीं भी करवाता। तो ये सारी चीजें होती हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं, इसका साइज क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, पहले हम लेटर हेड को देख लेते हैं, उसके बाद हम इनवॉल्व की तरफ चलेंगे। अच्छा, लेटर हेड के बारे में मैंने आपको बताया। अब लेटर हेड की अगर हम बात करें तो इसके डिफरेंट साइजेस हैं। ठीक है, A4 में भी बना सकते हैं आप, लेटर साइज में भी बना सकते हैं, 8.5 11 इंचेस के अंदर लेटर साइज। ठीक है, और नॉन यूएस लेटर इनवॉल्व जो होता है वो 297 टू 110 mm के अंदर होता है। ठीक है,
और इसका अगर अब जिस तरह देखें कि लेटर साइज का भी आपके पास पेज होता है और आपके पास A4 साइज का भी पेज होता है। अगर आप इसमें ब्लीड नहीं भी लेते हो तो देन भी चल जाता है। अगर क्लाइंट आपसे कहता है, ठीक है, बाज़ औक़ात होता है कि आप अक्सर देखते होंगे कि लेटर हेड कुछ होते हैं कि जो नॉर्मल पेज साइज पे नहीं होते, उससे भी कुछ स्मॉल होते हैं या कुछ उससे बड़े होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें पेज को कट करना पड़ता है, तो उस सूरत में हम ब्लीड लाइन को ले रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम चलें लेटर हेड की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल करके देखें तो हमें मजीद ज्यादा से क्लियर हो जाएगा और आपकी जो आइकन्स वाली और स्पेसिंग वाला इशू आ रहा था वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली लेटर हेड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रिंट के लिए हमने यूज करना है, तो हम प्रिंट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब प्रिंट के अंदर आपके पास लेटर साइज भी आ रहा है, A4 साइज भी आ रहा है, ठीक है। लेटर जो साइज होता है, अगर हम इसको लेटर साइज को इंचेस में करें तो ये 8.5 11 इंचेस ही होता है, ठीक है। और A4 को करें तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। 8.268 11.693, ठीक है। तो हम अक्सर क्लाइंट जो हमसे डिजाइन करवा रहे होते हैं वो लेटर पे ही करवा रहे होते हैं, ठीक है। जो लेटर साइज होता है आपके पास उसके ऊपर पेज के ऊपर करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने लेटर साइज ही ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम यहाँ से इंचेस में कन्वर्ट कर दिया हमने, अगर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं लेटर हेड, ठीक है। ओरिएंटेशन आपने यही रखनी है। आर्टबोर्ड आप अगर मल्टीपल डिजाइन कंसेप्ट देना चाहते हैं तो देन हम मल्टीपल ले लेंगे, अदरवाइज आप एक ही रहने देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्लेड लेना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि 1/8 आपने ब्लेड लेना और यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट 0.5 के करीब वो बनता है, ठीक है। तो आपने इतना ब्लेड ले लेना है, ठीक है, एवरी साइड। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने CMYK के कलर ही लेना है और 300 ppi के अंदर उसकी रेजोल्यूशन जो आपने ले लेनी है। इसके बाद हम इसको अगर क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ यूं से आर्ट बोर्ड बन के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी ब्लेड लाइन और ये हमारी क्या है, ट्रिम लाइन, ठीक है। अब सबसे पहले कि जैसे मैंने कहा था कि अपने डिजाइन को जो है उसको कहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं, अपनी ब्लेड लाइन तक, यानी कि आपका ब्लेड लाइन हम लेते क्यों थे, ये सारी चीजें अब आपको क्लियर होगी होंगी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी सेफ लाइन आप हर सूरत लें, जब चाहे आप डिजिटली बना रहे हैं या चाहे आप प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो उससे आपका डिजाइन जो है वो काफी बेटर हो जाता है, आपको पता चलता है कि आपने जो बेसिकली यूज करना है अपने टेक्स्ट को वो कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने एक रेक्टेंगल ले लिया जो कि हमारे ट्रिम लाइन साइज का है। हम ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में वहां जाके हमने पाथ ऑफसेट पाथ कर दिया और ये 0.5 मैंने इसको कर दिया। इसको प्रिव्यू करें तो ये कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, राइट क्लिक करके मेक गाइड बना देता हूँ, ठीक है। और इसको हम लॉक भी कर देते हैं और ताकि ये मूव ना करे। तो यहाँ से हमें अब अंदाजा हो गया कि हमने जो अपनी चीजें हैं वो बेसिकली कहाँ प्लेस करनी है, ठीक है। तो हम अपनी जो बेसिकली डाटा होगा उसको क्या प्लेस करेंगे, अपनी सेफ लाइन के अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है। और जो डिजाइंड एरिया होगा वो हम अपने कहाँ तक ले जाएंगे, अपनी ब्लेड लाइन तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ मैं कोई भी एक लोगो ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप से ही ले आता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक लोगो है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और कि हमें इसका आइकन भी चाहिए, तो ये सारी चीजें, तो इसलिए मैं इसको पहले विंडो में जाके इमेज ट्रेस कर लेते हैं। इसको कलर के अंदर करना है आपने, इग्नोर वाइट कर देना है, इसको ट्रेस कर लिया आपने, ताकि आपके पास एक लोगो जो है वो टेक्स्ट बेस भी हो जाए और आइकन बेस भी आपके पास आ जाए, ठीक है। ये भी हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ और इसका साइज मजीद हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको हम यहाँ
स्पेस लाइन के जो हमारी सेफ लाइन है उसके अंदर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज तो ये आपकी रिजॉल्व होगी कि सेफ लाइन से, कि आपने देखा कि आपने सेफ लाइन के इसको अंदर प्लेस किया तो आपकी यहाँ से स्पेसिंग और यहाँ से स्पेसिंग अगर आप ट्रिम लाइन से देखें तो ये इक्वल है। तो स्पेस लाइन आपको इस तरह से भी बड़ी हेल्पफुल होती है कि अगर आप किसी चीज को प्लेस कर रहे होते हैं तुक्के से तो वो आप एग्जैक्टली सही स्पेस के ऊपर नहीं कर पा रहे होते। अब अगर हम देखें कि हम अपने लेटर हेड के अंदर लोगों को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, अगर क्लाइंट हमसे डेटा वगैरह चाहता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो आपने इसके अंदर यूज नहीं करनी, ठीक है, और क्यों यूज नहीं करनी, तो ये सारी चीजें हम अब यहीं देख लेते हैं। एक चीज तो ये है कि आपने लेटर हेड के ऊपर, क्योंकि आपने एक लेटर को टाइप करना होता है, किसी नोटिफिकेशन को टाइप करना होता है या कुछ भी, तो आपके पास एक एरिया होना चाहिए। आप ये ना करें कि अपने डिजाइन के अंदर सारे एरिया को कवर कर लें। जैसे ये आपके पास इतना सारा एरिया आता है कि आप इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहें तो आप इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास खाली आपने स्पेस छोड़नी है, लेटर हेड के अंदर आपने बहुत ज्यादा डिजाइन ही कर देना। ठीक है, एक चीज तो ये हमारे पास आ गई। अब ये कि हम लोगों को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगो मोस्टली यहीं प्लेस हुआ होता है। अगर आप इसको चाहते हैं तो आप इसको यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। अब ये नहीं कर देना कि दो जगह प्लेस कर देना, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये होगा जस्ट। ठीक है, आप इसको यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर अच्छा लग रहा होता है वो आपके राइट लाइन ही लग रहा होता है। और कुछ कंपनीज होती हैं जो उन्होंने इसको यहाँ सेंटर में प्लेस करवाया होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपका क्या कहता है। लेकिन अगर आप देखें डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, तो मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं और जो चीज अच्छी लग रही है वो यही लग रही होती है कि आप अगर उसको अपने राइट साइड के ऊपर, ठीक है, आप अगर उसको अपर साइड पे यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। अब इसके बाद आता है कि आपने जो टेक्स्ट बेसिकली पेस्ट करना है, ठीक है, तो हम टेक्स्ट को ले लेते हैं कि टेक्स्ट में आपके पास क्या चीजें आ रही होती हैं। इसके अंदर आप अगर आप देखें तो मोस्टली जो चीजें आ रही होती हैं वो तीन चार ही होती हैं कि आपका बेसिकली एड्रेस क्या है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ हाउस नंबर 21183। ठीक है, हम कर लेते हैं जौहर ठीक है, और इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि आप नंबर अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और इसके अलावा आपके पास क्या आ रहा होता था कि अगर आप अपने वेबसाइट का एड्रेस लिखना चाहते हैं तो जैसे www.wcs.com, ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई। तो आपने ये चीजें इतनी सी लिख ली। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है कि इसको आप डिफरेंट तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर और एक चीज और कि आप इसको जितना ज्यादा सिंपल रखें उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा कलर यूज करते हैं या बहुत ज्यादा डिजाइन यूज करते हैं तो आप कर तो सकते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर अब ये एक जिस तरह हमारे लोगो का कलर है, ठीक है, तो इस तरह अगर हम इसको डिजाइन करना चाहते हैं तो हम डिजाइन इसको डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। एक तो ये है कि जिस तरह हमारे पास के लोगो है, इसको अगर मैं कॉपी ले लेता हूँ और इसको अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, और जस्ट मैं इस चीज को ले लेता हूँ जो अक्सर हमारे पास क्लाइंट यूज करवा रहे होते हैं कि हमारा जो आइकन होता है, ठीक है, उसको कुछ सेंटर में ठीक है यूज करा रहे होते हैं और इसकी ओपेसिटी को जो है हमारे पास कम करवा रहे होते हैं। अगर हम इसको अलाइन करें, ठीक है, अच्छा, अलाइनमेंट के जो ऑप्शंस आपके पास हैं, अलाइन टू सिलेक्शन था और अलाइन टू आर्ट बोर्ड था। अगर आर्ट बोर्ड करते हैं तो जो आपकी काफी सारी चीजें होती हैं वो रिजॉल्व हो रही होती हैं कि वो आर्ट बोर्ड के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही होती हैं। ठीक है, आप उसको सेंटर अलाइन करें या वर्टिकल लाइन करें तो वो आर्ट बोर्ड के हिसाब से आपके पास हो रही होती हैं। और अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं ताकि आपका जो बेसिकली टेक्स्ट है वो इजिली विजिबल हो, ठीक है, तो आप कुछ यूं से इसको यूज कर सकते हैं कि आपने इसकी ओपेसिटी जो है वो 20 तक कर दी।
तो आपने इसको सेंटर में प्लेस कर दिया। इसके अलावा अक्सर होता है कि क्लाइंट जो है वो कुछ यूं यूज करा रहा होता है कि आपका हाफ एक चीज से नजर आ रही होती है कि आप बाकी इस चीज को छुपा देते हैं, और यानी कि हाफ आप बॉटम में यूज कर लेते हैं, या आप इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपसे क्या कैसे डिमांड करता है, और आपने खुद से उसको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, आप यहाँ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जैसे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लगे, तो आप उसके आइकन्स टाइप इस तरह के यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वो थोड़ा सा कलरफुल चाहता है तो आप इसमें डिफरेंट तरह से कलर भी यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट से आप इसमें शेप्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो इतना ज्यादा ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसको यूज करवा रही होती हैं। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर ने यहाँ कुछ यूं यूज किया होता है कि जैसे हम इसको यूं कर लेते हैं। ठीक है, और ड्रैग सिलेक्शन टूल से मैं इसको थोड़ा सा एक साइड से उसको पकड़ता हूँ। ठीक है, और इसको यूं कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम पेयर्स में चले जाते हैं, लोगो को हम फ्रंट पे ले आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लोगो था, इसको हम अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट ले आए। ठीक है, और इसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा लाइट टाइम पेश इस तरह कर देते हैं। तो इस तरह की कुछ शेप्स भी क्लाइंट यूज आपसे करवा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होती। अगर क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि कुछ इस तरह की चीज आपने डिजाइन करनी है तो देन आप जाएं, अदरवाइज आप उसको जितना ज्यादा सिंपल रखें उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब बात आ रही होती है कि आप इस चीज को जो हमारा टेक्स्ट होता है इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि आपने इसको ऐसे ही बॉटम, आपने यानी कि एक ऊपर अपना एड्रेस लिखा, नीचे फोन नंबर लिखा, नीचे वेबसाइट लिखा। आप इन सब चीज को एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको यहाँ प्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने इसका जो साइज है, जैसे आप बिजनेस कार्ड में यूज करते थे 6 या 8 या 7, ठीक है, तो आपने यहाँ भी वही यूज करना है। ठीक है, और विदाउट आइकन यूज करना चाहते हैं तो विदाउट आइकन भी कर सकते हैं, अगर आइकन्स के साथ करना चाहते हैं तो आइकन्स के साथ भी कर सकते हैं। अब इसको यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपने इसको ऐसी जगह यूज नहीं करना कि जहां आपका टेक्स्ट, बेसिकली आपने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है काफी सारा, तो वो एरिया आपका करना हो रहा हो। आपने इसको ऐसी जगह यूज करना है कि जहां आप जब डॉक्यूमेंट या कोई लेटर टाइप कर रहे हो तो ये उसके अंदर डिस्टरबेंस ना पैदा करे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अक्सर होते हैं लोग जो इसको कुछ यहाँ भी यूज करवा रहे होते हैं इसके साथ, कुछ इसके आगे इसको ऐसे लिखवा देते हैं, यानी कि डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ यूज करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अक्सर होता है कि इसको आपने सेंटर में प्लेस किया होता है। ये सारी चीजें आपको आइडिया होंगी कि जब आप डिफरेंट लेटर हेड एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसमें आपके पास कि प्लेसमेंट का पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं, तो देन ये आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसको अगर हम मैं यहाँ नहीं करता, ठीक है, इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ, और इस चीज को अगर मैं चाहूँ, ठीक है, इस चीज को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस चीज को अगर मैं चाहूँ तो मैं यूं भी कर सकता हूँ कि ये मैंने एक ही लाइन के अंदर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फोन नंबर में इधर ही लिख दिया और इसके दरमियान थोड़ी सी मैंने स्पेस दे दी। ठीक है, और इसी तरह मैंने अपना जो वेब एड्रेस था इसको भी एक ही नंबर के अंदर, एक ही उसके अंदर लिख दिया और इसके दरमियान मैंने स्पेस दे दी। और यहाँ मैं आइकन्स का यूज भी कर सकता हूँ कि इनके साथ मैं आइकन्स भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और देन क्या होता है कि आप बॉटम के ऊपर कुछ यूं कर रहे होते हैं कि एक रेक्टेंगल टाइप दे रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने ये एक रेक्टेंगल ले ली और इसका कलर जो है, कोशिश किया करें कि आप कलर्स को रीयूज किया करें। ठीक है, तो आपके जो बेसिकली यहाँ से जो कलर है आप इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारा ये कलर यहाँ ज्यादा सूट करेगा और हम इसके अंदर वाइट टेक्स्ट को लिख लेंगे। ठीक है, और जो हमारा टेक्स्ट है बेसिकली ये हमारा कहाँ आएगा,
सेफ लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, इसको मैं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं नल कर देता हूँ, तो ये कुछ मेरे पास यूं आ गया। ठीक है, और इसका जो साइज हमने रखा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर देते हैं जो हमने रेक्टेंगल साइज रखा था, और सेफ लाइन के अंदर ही ये चीज आनी चाहिए आपकी। ठीक है, और इसको आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज तो ये आपके पास आ जाती है, और इसमें आप आइकन्स का यूज भी करते हैं। और आइकन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जैसे आपके पास ये टेक्स्ट है अगर फॉर एग्जांपल, तो आप कंट्रोल आर करें तो आपके पास ये रूलर्स आ जाते हैं, तो आप इस तरह करके अपनी गाइडलाइन जो है वो ले लिया करें, और आपका जो आइकन है वो इसके अंदर ही आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने टेक्स्ट के हिसाब से उस आइकन को एडजस्ट करना होता है, और जितनी स्पेस आपने यहाँ छोड़ी है, फॉर एग्जांपल ये जो आइकन आपने प्लेस किया था, उतनी ही इसके दरमियान होनी चाहिए और उतनी ही इसके दरमियान। अगर ये लाइंस के दरमियान गैप है, तो जितना आपके आइकन्स के दरमियान, दो आइकन्स के दरमियान गैप होता है, उतना ही आप टेक्स्ट के दरमियान भी गैप रखा करें। तो देन आपका जो ये इशू होता है कि आप आइकन्स और टेक्स्ट को प्लेस नहीं कर पा रहे होते, वो आपका रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास लेटर हेड होता है। अब ये तो ठीक है, हम कहाँ कहाँ इन चीजों को प्लेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी चीज आपने प्लेस नहीं करनी। अक्सर क्लाइंट आपके पास आते हैं कि जो आपसे कह रहे होते हैं कि आप इसमें मुझे रेफरेंस नंबर के लिए भी एक लाइन लगा के दे दें। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ है, यहाँ आप एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर है वो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें आप यहाँ लिख लेते हैं रेफरेंस नंबर और डेट। ठीक है, इस तरह की चीजें, और यहाँ अक्सर आप सिग्नेचर के लिए भी एक लाइन लगा देते हैं। तो इस तरह की चीजें आपने नहीं करनी, आपने बल्कि अपने क्लाइंट को एजुकेट करना है कि जब आप इस चीज को डिजाइन करवा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आपने बेसिकली इस चीज को जब डिजाइन करवा के रख लेते हैं, तो आप जब अपना कोई लेटर लिख रहे होते हैं तो वो वर्ड के अंदर लिख रहे होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप A4 पेज के ऊपर जो प्रिंट आपने निकलवाना होता है, वो आप पेज जो है वो ये प्रिंटेड पेज जो आपके ऊपर लेटर हेड होता है इसके ऊपर प्रिंट करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई डेट लिखनी है या आपने कोई रेफरेंस नंबर लिखना है, तो आप जब वर्ड के ऊपर लिखते हैं, तो आप जब यहाँ प्लेस करते हैं तो वो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर प्लेस नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, तो वो आपको 2-3 बार एडजस्ट करना पड़ता है, फिर जाके आप एग्जैक्टली प्रिंट निकाल रहे होते हैं। तो आप अपने क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं कि इन चीजों की जरूरत नहीं है। और जब आप वर्ड पे लिख रहे होंगे, तो वर्ड के ऊपर जब आप लाइन लगा के यहाँ रेफरेंस नंबर और जो भी डेट लिखेंगे, तो वो एग्जैक्टली जहां आपने प्लेस करनी है वो वहीं प्लेस होके आएगी। अगर आप यहाँ लाइन लगवा देते हैं, तो आपको इस लाइन के हिसाब से लिखनी पड़ेगी, जो कि अक्सर एडजस्ट नहीं हो रही होती जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह सिग्नेचर की बारी होगी कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर लगाना चाहते हैं, तो देन तो वो काफी इशू आता है कि आप डिजिटल सिग्नेचर उसी लाइन के ऊपर एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। अगर आप फॉर एग्जांपल हैंड्स यानी कि बाद में करना चाहते हैं, प्रिंट करने के बाद खुद से, ठीक है, तो देन आप कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने उसको भी डिजिटली पेस्ट करना है, तो आप उसके लिए भी वहां सिग्नेचर वगैरह या आपको कोई लाइन लगवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस सूरत अब ये चीजें आपने क्लाइंट को गाइड करनी है, क्योंकि क्लाइंट अक्सर देख के आता है कि वो रेफरेंस नंबर और ये चीजें, जब आप डिफरेंट सैंपल्स देखेंगे गूगल पे जाके या Pinterest के ऊपर या बिहांस के ऊपर, तो वहां कुछ आपको इसी तरह से चीजें नजर आएंगी। ठीक है, तो वो चीज आपने एक माइंड में रखनी है कि इन चीजों को क्लाइंट को बताना है कि ये इस तरह के इशू आते हैं। जब आप उसको बताते हैं कि ये इशू आ सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि हाँ, इस चीज को मुझे यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और, जब आप ये सारी चीजें जब स्टेशनरी बना रहे होते हैं, ठीक है, जब आप बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, इनवॉल्व बना रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि एक ही कंसेप्ट को लेके चलें। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये इस आइकन को अगर यहाँ एडजस्ट किया है या यहाँ एडजस्ट किया है, तो आपने अपने बिजनेस कार्ड के अंदर भी वही स्टाइल लिया हो, आपने अपने इनवॉल्व के अंदर भी उसी स्टाइल को फॉलो किया हो। ठीक है, क्योंकि ब्रांडिंग से बेसिकली आपकी कंपनी जो है, ब्रांडिंग इसी चीज को कहते हैं कि आप एक कंसेप्ट लेके चल रहे होते हैं, कि आप एक सेम कलर कॉम्बिनेशन लेके चल रहे होते हैं,
सेम फोन स्टाइल लेके चल रहे होते हैं। जैसे अगर आप डिफरेंट कंपनीज को देखें, जैसे यूफोन है, टेलीनॉर है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि आप उसका लोगो बेशक छुपा के रख लें, आप उसको कट कर लें और आप किसी से पूछें कि ये किसका, आपको लगता है कि ये किसका फ्लायर है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि ये यूफोन का है, क्योंकि यूफोन अपने कलर ही उसी तरह के यूज करता है। इसी तरह अगर आप जैज को करें तो जैज अपने कलर जो उसने स्टार्ट से बनाए हुए हैं उन्हीं को यूज कर रहा होता है। तो इसलिए इसी चीज को ब्रांडिंग कहते हैं कि अगर आप अपना लोगो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप लोगों को इतना बार बार करा दें अपनी चीजें कि वो आपको आपके कलर्स, आपके स्टाइल, फोन स्टाइल्स, इन चीजों से ही आपको जज कर लें। तो इसीलिए एक अच्छी जो ब्रांडिंग होती है, जो अच्छी आप स्टेशनरी बना रहे होते हैं, उनके अंदर ये नहीं आपने करना कि आपने बिजनेस कार्ड के अंदर एक अलग कंसेप्ट के साथ आ जाना है और लेटर हेड एक अलग कंसेप्ट के साथ और इनवॉल्व एक अलग कंसेप्ट के साथ। आप सारी चीजों को एक ही तरह से रखें और यही आपकी एक कंपनी की बेसिकली प्रोफेशनलिज्म को शो कर रहा होता है कि आपकी कंपनी प्रोफेशनल है, और आपकी ब्रांडिंग को भी शो कर रहा होता है जिससे लोग आपको जान रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो कंसेप्ट बिजनेस कार्ड पे लेके आए उसी को लेटर हेड पे लेके आए, उसी को इन्वॉल्व पे लेके आए, ठीक है। और जो एक बार आपने फॉन्ट स्टाइल यूज कर लिए हैं उन्हीं फॉन्ट स्टाइल को यूज करें और उन्हीं कलर्स को यूज करें, यानी कि वही उसके ब्रांड कलर्स और ब्रांड फॉन्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो बेसिकली कंसेप्ट है कि आपने जो डिजाइन करना है, यानी कि आप डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट आप डिजाइन करना चाह रहे होते हैं या कोई आप एक टेम्पलेट बनाना चाह रहे होते हैं, उसका फर्स्ट आइडिया आप लोगो से लिया करें कि जो आपका बेसिकली लोगो है जो आप उस डिजाइन के अंदर यूज करना चाह रहे हैं बिजनेस कार्ड के ऊपर, लेटर हेड के ऊपर, अब उन्हीं चीजों को अपने जो बेसिकली आपका बिजनेस कार्ड है उसके अंदर यूज करें। फॉर एग्जांपल जैसे ये डब्ल्यू आपने लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा रोटेट करके अगर एक साइड पे इसको प्लेस कर दें, ठीक है, यहाँ प्लेस कर दें और इसी कलर्स के अंदर इसको थोड़ा सा बड़ा करके, फॉर एग्जांपल इसको हम ले ही लेते हैं, ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ से अनग्रुप कर दूं, ठीक है, और देन मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जी किया मैंने, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में जाके मैंने इसको, ठीक है, रोटेट कर दिया। रोटेट हम इसको कर लेते हैं 270, ठीक है, या हम इसको कर देते हैं रोटेट, मोड ऑन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने कुछ यूं प्लेस कर लिया, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे साइज बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप ये देखें कि क्योंकि यहाँ तो आपने बेसिकली क्योंकि जो लेटर टाइप करवाना है तो इसलिए आप क्या करते हैं कि इसकी ओपेसिटी को आप यहाँ से कम कर देते हैं, ठीक है, 20 आपने इसकी ओपेसिटी रख ली। लेकिन आप इसी चीज को अगर कलर रखना चाहते हैं अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर, तो आप अपने बिजनेस कार्ड की एक साइड के ऊपर अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली आपके पास एक टेम्पलेट सा बन जाएगा, हालांकि ये, हाँ, ये कट हो रहा है, तो ये जो चीज है ये तो कट हो जाएगी, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लोगों से ही पिक किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक डिजाइन कंसेप्ट इसी तरह से बन रहा होता है कि आप उसी लोगों को लेके चल रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप एक अलग कंसेप्ट से आ रहे हैं या आप एक अलग डिजाइन से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसी टेम्पलेट को फॉलो किया करें। अगर आप इसमें डिफरेंट शेप्स डिफरेंट तरह से यूज करना चाह भी रहे हैं तो आप उसी लोगो कलर्स को यूज करें, बजाय इसके कि आप डिफरेंट कलर्स के साथ हैं, ठीक है। अगर आप इसको सिंगल कलर करना चाहते थे तो आप इसको सिंगल कलर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको मल्टी कलर ही रखें। तो आप अगर इसको सिंगल कलर करना चाहते थे, यहाँ लाइक अ ग्रे टाइप, और उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं तो उसके ऊपर भी हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो आप उस तरह से भी लेके जा सकते हैं। और अगर इसी चीज को हम बिजनेस कार्ड के ऊपर प्लेस करें तो हम इसको कलर में ही रहने देंगे, इसकी ओपेसिटी को कम नहीं करेंगे, तो वो एक अट्रैक्टिंग आपका टेम्पलेट भी बन जाएगा और आपके लोगों के साथ उस चीज को हम प्लेस भी कर लेंगे। इसी तरह हम अगर इन्वॉल्व पे चलते हैं तो वहां भी हम इसको इसी तरह से प्लेस कर पाएंगे। तो ये एक फ्लो है जो आपने लेके चलना है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आप डिफरेंट कंसेप्ट के साथ हैं, ठीक है। यहां तक ये चीज समझ आ गई सारी? ये क्लियर है? किसी को कोई इशू इसके अंदर?
इसके अंदर किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दें मैसेज में अभी। आवाज आ रही है मेरी क्या नहीं आ रही? मैंने कुछ पूछा है, अगर कोई इशू है यस, अगर नहीं है तो नो। जल्दी से बता दें ताकि हम नेक्स्ट आगे चलें फिर। ठीक है। अच्छा, मुझे ना कुछ लोगों ने पूछा हुआ था कि सर ये हम जो गाइडलाइन लेते हैं तो ये भी तो हमारे डिजाइन का पार्ट बन जाती है, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये उसके अंदर आएगी? तो इसका आंसर ये है कि ये जो गाइडलाइन है ये जस्ट आपको यहाँ शो हो रही होती है। अगर आप इसको जेपैक के अंदर या पीडीएफ के अंदर सेव करें तो ये आपके पास ये आ ही नहीं रही होती। ये जस्ट आप इसलिए ले रहे होते हैं कि, ठीक है, ये जस्ट आप इसलिए ले रहे होते हैं कि आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज कहाँ प्लेस करनी है। ठीक है, आप जो अपनी हेल्प के लिए ले रहे होते हैं कि आपने अपनी गाइडलाइंस, अपनी सेफ लाइंस, ये सारी चीजें आपने इस चीज के लिए ले रहे होते हैं। ठीक है, और ये आपके डिजाइन का पार्ट नहीं होती, ये जस्ट आपको यहाँ शो हो रही होती हैं, जस्ट आपकी प्लेसमेंट के लिए। इसके अलावा आपको ये कहीं भी शो नहीं हो रही होती जब आप प्रिंटिंग में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रिंट करते भी हैं तो ये प्रिंट के ऊपर नहीं आ रही होती, ये जस्ट आपको इसलिए यहाँ शो हो रही होती है कि आप अपनी चीजों को कहाँ कहाँ प्लेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आपने डिजाइन कर ली, उसके बाद बारी आती है कि आपने इसको सेव करके किस फाइल के अंदर देना है। क्योंकि हमने इसको प्रिंट करवाना होता है तो पीडीएफ फॉर्मेट, अगर प्रिंटिंग के लिए अगर आप देखें तो वो सबसे बेटर है। ठीक है, तो आप पीडीएफ फॉर्मेट उसको दे रहे होते हैं। अगर आप क्लाइंट को वैसे प्रीव्यू कराना है अपना डिजाइन के, आपने जो डिजाइन किया है वो कैसा है, तब उसको जेपैग फाइल के अंदर देते हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों तरह से लेके चल रहे होते हैं। और क्योंकि आप प्रिंटिंग के लिए आपने पीडीएफ, ठीक है, और वैसे अगर आप उसको प्रीव्यू कराना चाहते हैं जेपैग, अगर क्लाइंट आपसे सोर्स फाइल मांगता है तो देन आप उसको सोर्स फाइल भी दे रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं इधर 99 डिजाइन पे। अब ये तो था हमारा यूएस लेटर। ठीक है, ए जो लेटर पेज पे था, अगर हम A4 पे, अगर क्लाइंट कहता है तो हम A4 पे भी इसको बना के दे सकते हैं। अगर नॉन यूएस लेटर हेड की बात करते हैं तो वो 297 mm और 2110 mm के अंदर आ रहा होता है। और इसके अंदर जो आप ये जो आपने ब्लीड लाइन लेनी है और सेफ लाइन लेनी है वो ऑलमोस्ट 10 mm तक आप ले रहे होते हैं, या 8 mm तक ले रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इन्वॉल्व आता है। इन्वॉल्व बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह आपने एक लेटर हेड बनाया और इस लेटर हेड आपके पास आपने नोटिफिकेशन टाइप किया, तो इस नोटिफिकेशन को अगर आपने किसी कंपनी को सेंड करना है या कोई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाह रहे हैं तो उसको आपने सेंड करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आप उस चीज को अपना अगर ब्रांडिंग इन्वॉल्व यूज करते हैं, यानी कि आप अपनी कंपनी वाला इन्वॉल्व यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको उसके ऊपर लोगो वगैरह, ठीक है, और इसके अलावा आप उसके अंदर अपना कोई एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें मेंशन करना चाहते हैं, तो इस सब चीजों को आप यूज कर रहे होते हैं। अब इसके लिए आपके पास डिफरेंट साइजेस हैं, जिसका 9.5, 4.25, ठीक है, इंचेस के अंदर ये भी आ रहा है। और इसके अलावा आपके पास 3.875, 8.875 इंचेस के अंदर भी होता है। और नॉन यूएस की बात करें तो 110 और 221 के अंदर आपके पास आ रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास इन्वॉल्व डिजाइन, आपके पास एक टेम्पलेट यानी कि उसने दिया हुआ है कि आपने साइजेस ये लेने हैं। अगर हम इसको डिजाइन की तरफ जाएं कि हमें इसको कैसे डिजाइन करना है और इसमें कितना हमने ब्लेड लेना है, कितनी सेफ लाइन लेनी है, तो वो जैसे मैंने आपको बता दिया वैसे ही है। अब हम इसको भी प्रैक्टिकली लेके चलते हैं ताकि हमें इजिली क्लियर हो कि हम कैसे डिजाइन कर रहे होते हैं और कैसे। अक्सर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि लेटर हेड तो बेसिकली फोल्ड होता है, आपने उसको बंद करना होता है, तो उसको कैसे आपने चीजें करनी है। अब उसमें दो कंसेप्ट होते हैं कि आपने जिस जब उसको प्रिंट करवाना होता है तो वो ऑलरेडी आप उसकी चीज की कटिंग कर चुके होते हैं, आपने जो प्रिंटर में देना होता है, और जिस साइड के ऊपर आपने प्रिंट करवाना होता है आप उसकी कमांड दे रहे होते हैं। तो आप इसी तरह से एक रेक्टेंगल के ऊपर भी ये चीजें प्लेस करके दे सकते हैं। और अगर आप उसको डिजाइन करके देना चाहते हैं कि आप कंप्लीट एक लेटर हेड, तो आप उस तरह से भी करके दे सकते हैं, जैसा कि हम अभी करके देख लेते हैं। अब जैसे 9.5, 4.125 था, ठीक है, हम यहाँ से न्यू ले लेते हैं डॉक्यूमेंट, और यहाँ से प्रिंटिंग में हम जाते हैं।
ठीक है, हमारे पास इसकी विड्थ थी 9.5 और हाइट थी 4.125 नॉर्मल। ठीक है, और इसको हमने इंचेस के अंदर ही लिया था। अगर हम इसमें ग्रिड लाइन लेना चाहते हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इंचेस के अंदर कर लेते हैं, 9.5, 4.125, ठीक है, और यहाँ से हमने 0.5। और अक्सर क्लाइंट आपसे इसमें प्ले लाइन डिमांड भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि ऑलरेडी इस चीज को उसने कट कर लिया होता है। तो वो आपसे क्या कह रहा होता है कि आप इसमें प्ले लाइन का यूज ना करें। ठीक है, तो CMA के 300 पे हमने इसको ले लिया। अब हमारे पास ये एक हमारे पास डिजाइन बन के, यानी कि हमारे पास एग्जैक्टली एक चीज आ गई। ठीक है, अब ये आपके पास है कि अगर आप सिंपली इसको इसी तरह से देना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने इसको यहाँ कॉपी कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम आर्ट बोर्ड की बात करें तो हम आर्ट बोर्ड के अपने को थोड़ा सा यहाँ से मजीद इंक्रीज कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, और इस चीज को हम यहाँ तक ले जाते हैं और इधर से भी हम कुछ यहाँ। ठीक है, ये मैं अभी बताता हूँ कि हम इस चीज को क्यों ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने बेसिकली अपने ले ली। ठीक है, और ये दो हमने रेक्टेंगल्स लिए थे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो। अब अगर हम देखें तो ये जैसे हमारे पास था, ये हमारा लोगो था। ठीक है, हम इसके अंदर भी, क्योंकि आपने जो अपना बेसिकली जिसको आपने लेटर लिखना होता है या जिसको आपने ये चीज सेंड करनी होती है उसका एड्रेस लिखना होता है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ स्पेस होना लाजमी है। ठीक है, तो जो आप अपना लोगो है वो अक्सर यहाँ यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, या यहाँ यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ यूज करना चाहते हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि आप अपने जो आपका इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर आपका जस्ट जो बेसिकली आपका लोगो है वो लोगो ही प्लेस हुआ होता है, आपने अपने डिटेल्स एंड नहीं लिखी होती। ठीक है, और कुछ कंपनीज होती हैं कि जिन्होंने अपने डिटेल जो है उसको लिखा होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ यूज करते हैं, ठीक है, और अपनी डिटेल्ड को आप यहाँ यूज कर लेते हैं यहाँ एक लाइन के अंदर, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह जो आपका ये डिजाइन कंसेप्ट था, ठीक है, इसको भी आप इसी तरह यहाँ यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से यूं ले आता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि जो आपके लेटर हेड के ऊपर कंसेप्ट था आपने उसी चीज को यहाँ लेके आ गए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कहते हैं कि ये जो बैक साइड है उसके ऊपर ना आए, आपकी जस्ट फ्रंट साइड के ऊपर आए, तो आप यहाँ से इसको यूं यूज कर सकते हैं कि आपका जो कंसेप्ट लेटर हेड के ऊपर था, जो बिजनेस कार्ड के ऊपर था, वही आप इन्वॉल्व के ऊपर लेके आ गए। और आप अगर इस चीज को बस इसी तरह से बना के दे देते हैं तो ये आपका एक इन्वॉल्व का जो कंसेप्ट है वो आपका बन जाता है। और अगर आप यहाँ कोई चीज लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप बाकी चीजें यानी कि बहुत ज्यादा डिजाइन, बहुत ज्यादा कलर्स का यूज करना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप इसको जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वह एक चीज का आप ख्याल कर लेते हैं कि आपने क्लाइंट से ये पूछ लेना होता है कि आप इसको किस कलर के ऊपर प्रिंट करवाएंगे, यानी कि बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ताकि अपना आप टेक्स्ट जो लिखें वो उसी के हिसाब से पेस्ट करें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये इसको कार्डबोर्ड कलर के ऊपर करते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कलर भी ठीक लगता है, व्हाइट कलर भी ठीक लगता है। अगर इसका बैकग्राउंड कलर ही ग्रे है और आप ग्रे के अंदर ही टेक्स्ट लिख देते हैं तो उसके ऊपर विजिबल ही नहीं आएगा। बैकग्राउंड कलर मीन के आपका जो बेसिकली इन्वॉल्व का कलर होगा। तो आप ये चीजें क्लियर कर लेते हैं कि आप इसको किस चीज के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और इनको सही से एडजस्ट करना है आपने कि स्पेसिंग इक्वल हो। ऐसा ना हो कि आप किसी चीज को ज्यादा लेफ्ट पे कर दें या किसी चीज को ज्यादा राइट पे कर दें। तो ये आपने सारी चीजों को माइंड में रखते हुए इस चीज को बनाना है। ठीक है, अब ये चीज तो ये कि आपने एक सिंपल सा कंसेप्ट दे दिया। ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से इतना ले लिया मैंने और इन दो चीजों को सेलेक्ट किया और मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया ताकि मेरा जो बाकी एरिया है वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। ठीक है,
अब ये चीज आती है कि आपने यहां से रेक्टेंगल लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपने यहां से एक ले लिया और उसको आपने इसके साथ एडजस्ट कर देना, ठीक है। और इस इधर से आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और देन आपने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इन दोनों को थोड़ा सा राउंड कर देना है, ठीक है। अब ये बेसिकली कौन सी चीज आ गई कि जो आपने बेसिकली इसका जो आप स्ट्रोक कलर है वो ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। और ये आपने इस तरह डिजाइन करके रख दी। अक्सर होता है कि हम जो अपना ये वाला जो आपका जो फोल्डिंग जो चीज होती है बेसिकली इसका कलर हम डिफरेंट ले रहे होते हैं, तो उस सूरत में आपने इन चीजों को डिजाइन करके देना है। अगर ऑलरेडी उसके पास कोई इन्वॉल्व है उनके ऊपर आप अगर उसमें कोई चीज प्रिंट करवानी है तो आपने जस्ट इस रेक्टेंगल जो आपके पास ये था जो उसके इन्वॉल्व का साइज था उसके हिसाब से आपने रेक्टेंगल लेके उसके ऊपर आपने जो भी चीजें लिखनी है अपना लोगो अपना सैंपल, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप यहाँ अपना टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं उसको आप लेके वो जस्ट ये वाली रेक्टेंगल सेव करके आप उसको दे रहे होते हैं। अगर तो उसने अपना इन्वॉल्व टोटली डिजाइन करवाना और देन उसने उसको कटिंग करनी है तो देन आप इसका कलर भी आप डिफरेंट कर रहे होते हैं कि जो जो कलर आपने रखा हो वो उसी हिसाब से प्रिंट होके आए, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप देखें तो यही रेक्टेंगल आपने यहाँ भी ले लेना है, ठीक है। और इसको आप जैसे यहाँ आपने देखा कि ये जो आपका रेक्टेंगल था इसका अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो ये 4.125 हाइट का था, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से ले लेना है। अगर आप अगर 1 इंच की बात करें वो कितना होता है तो इस हिसाब से आपने इस चीज को एडजस्ट करना है कि आपने ये खुद से लेना होता है। क्लाइंट आपको अक्सर नहीं बता रहा होता कि आपने कितनी हाइट का लेना है, ठीक है। ये जो आपने लिया है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपने खुद से लेना होता है कि आप कितनी हाइट का लेते हैं। जिस तरह यहाँ हमने 8.21 का ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको मजीद भी थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। इसके हिसाब से देख के आपने इसको लेना है कि ये कितना होगा, ठीक है। और इसी तरह आपने इस साइड से भी लेना होता है। और क्योंकि ये चीज तो आपके जो है वो अंदर वाली साइड पे कवर हो जाती है कि जब इसको आप बना लेते हैं, जब इसको पेस्ट कर लेते हैं तो जो आपके पास बेसिकली एग्जैक्टली जो चीज नजर आ रही होती है वो तो जो आपके पास है वो ये चीज नजर आ रही होती है, ये चीज अंदर की तरफ कवर हो जाती है कि ये ग्लू एरिया आपके पास होता है, ठीक है। और इसमें भी आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, ठीक है। इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और देन आप इस एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यूं राउंड कर देते हैं और ये आपके अंदर वाली साइड पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन टूल के साथ करना है। जिससे मैंने डायरेक्ट सेक्शन टूल किया हुआ था तो वो एक लाइन को ले लेता है जो लाइन आपने सेलेक्ट की होती है, ठीक है। अब कंट्रोल वी आपने किया और इसी तरह आपने ट्रांसफॉर्म किया और इसको रोटेट कर दिया 180 पे, ठीक है। और आपने इसको जो है जो आपने ये चीज ली थी इसको आपने यहाँ भी प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास टू वे से चल रहा होता है कि आप इन्वॉल्व को कैसे लेके चलते हैं। आप उसको जस्ट एक रेक्टेंगल भी दे सकते थे विद अपने जो भी आपने टेक्स्ट लिखना था और जो भी आपका डिजाइन कंसेप्ट बिजनेस का और लेटर हेड पे चल रहा था उसके हिसाब से। अगर वो आपसे कंप्लीट डिजाइन चाहता है तो आप उसको इस तरह से डिजाइन करके दे सकते हैं। अगर अब हम इसको देखें तो ये बेसिकली उसके जो है इनर साइड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये उसको क्लोज करने के लिए, ठीक है, यानी कि ग्लू एरिया आ जाएंगे कि आप इसके ऊपर ग्लू रख के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो आपके पास एक कंप्लीट जो है वो इन्वॉल्व बन जाता है। और उसके बाद जब अपनी आप चीज को अंदर प्रेस करके और उसके अंदर ऊपर से आप इसको फोल्ड कर देते हो तो ये वो वाला एरिया है। तो ये आपने खुद से डिजाइन करना होता है अगर क्लाइंट आपको कहता है। अक्सर होता यूं है कि ये जो वाली चीज होती है इसका क्लाइंट आपसे कहता है कि जो कलर है वो आपने डिफरेंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल बाकी एरिया आपने व्हाइट रखा है, ठीक है। आप क्लाइंट आपसे कहता है कि आप इसका जो कलर है वो कुछ यूं कर लें, ठीक है। तो आप उसको इसलिए इन चीजों को डिजाइन कर रहे होते हैं। अगर क्लाइंट आपसे ये चीज नहीं कहता, वो कहता है कि इन्वॉल्व मेरा बना हुआ है ये कलर है और उसके ऊपर जस्ट मैंने प्रिंट करवाना है, तो देन आप उसको जस्ट एक रेक्टेंगल भी बना के दे देते हैं तो वो बना के दे सकते हैं। और अक्सर होता है कि क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे
फ्रंट साइड के ऊपर ये चीज चाहिए और लोगों को प्लेस यहाँ करना है, यहाँ करना है, और बैक साइड के ऊपर मुझे कुछ इस तरह का टेक्सचर चाहिए, या ये मुझे अपना कोई यानी कि कोई भी आप उसमें कोई टेक्स्ट लिखवाना है या कोई कोड लिखवाना है तो वो चाहिए, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इन्वॉल्व डिजाइन होता है। ठीक है, ये भी क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? हिम्मत, हाइड तो मैंने कोई चीज नहीं की, हमने क्लिपिंग मास्क किया। मुझे लगता है आपने क्लिपिंग मास्क वाला लेक्चर नहीं लिया होगा, कि अगर हम किसी शेप में से किसी चीज को लेना चाहते हैं, जितना एरिया हम लेना चाहते हैं उतनी हम एक शेप बना के उसको फ्रंट पे रख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल जवाब। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये चीज ली है, ठीक है, आपने ये जो चीज आप लेते हैं टोटली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास अक्सर जो मोस्टली क्लाइंट आते हैं वो तो यही आते हैं कि आपने जस्ट एक रेक्टेंगल सी ये डिजाइन करके इसके ऊपर चीजों को प्लेस करके देना होता है। अगर क्लाइंट आपके पास आता है, जिस तरह अगर आप ये देखें तो इसकी हाइट है 4.125, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम इस चीज को ले लेते हैं 1, ठीक है, इसको मैं 1 कर देता हूँ इसकी हाइट, और इसको यहां से मैं यहां प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये जो मेरे पास अब 1 है, और इस चीज को मैं 4.125 थी तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 3.5 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये आपकी जो एरिया है, यानी कि आपने जो बेसिकली फोल्डिंग ये चीज ली थी, इसके हिसाब में आपने इस चीज को एडजस्ट कर देना है, ताकि वो उसके ऊपर कवर भी हो जाए। इतना छोटा नहीं ले लेना कि वो कवर ही ना हो पाए। यानी कि ये आप खुद से चीजें एडजस्ट कर रहे होते हैं। जो क्लाइंट आपको होता है वो जस्ट ये बता रहा होता है कि विड्थ ये है और हाइट ये है, बाकी चीजें आपने खुद से जज करके, कि खुद आप जब पेज के ऊपर एक चीज लिख रहे होते हैं, एक आइडिया ले रहे होते हैं, अपने एक टेम्पलेट बना रहे होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसको मैं इतना साइज रखूंगा तो ये चीज कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने अभी जैसे देखा कि हमने इसको अगर 1 लिया है तो इसको हमने 3.5 ले लिया है। ठीक है, कि वो थोड़ा सा कम है, लेकिन ये 1 का जो एरिया है वो उस चीज को कवर कर लेगा, क्योंकि हमने 0.75 की अगर हम बात करें तो वो इसको हमने कम कर दिया है तकरीबन। ठीक है, जवाब क्लियर हुआ? जवाब ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप में से किसी की भी कोई भी क्यूरी है आज के लेक्चर के लिए या बिजनेस कार्ड के लिए, तो आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये मैं लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ, और बाकी लोग बैठ के जो हमने आज चीजें पढ़ी हैं, इन चीजों को बैठ के अपने आर्ट बोर्ड के, अपने एडोब के अंदर जाके डिजाइन करें, ताकि आप ये चीजें मजीद क्लियर हो। अब आप यूं करिएगा कि आप बिजनेस कार्ड को लेके चलिएगा, बिजनेस कार्ड के बाद आप टेट्राहेड इनवॉल्व आपने सेम कंसेप्ट के ऊपर बनाने हैं। ठीक है, और अपनी अटेंडेंस यहाँ से मार्क कर दीजिएगा। ये मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया है बल्कि।
आप इसमें से जाके अगर कोई लाइव आके कुछ पूछना चाहता है तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। और कोई भी क्यूरी है तो क्यूरी अभी कर लें आप, बजाय इसके कि बाद में आप मुझे एक बैड डिजाइन सेंड कर रहे हो। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे से अभी कर सकते हैं। और एंड पे आपको एक और चीज के, जब आप ये सारी चीजें डिजाइन कर लेते हैं तो आप अपने डिजाइनर को एक अलग से, फॉर एग्जांपल एक आर्ट बोर्ड लेके, एक इस तरह से आपने एक चीज बनाई, ठीक है। उसके अंदर आप लिख दिया करें, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ डिफरेंट जो भी कलर यूज किए थे, ठीक है। ऑल्ट के साथ हम इसकी डिफरेंट कॉपीज ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये 4-5 कलर यूज किए थे, ठीक है। तो आप यहाँ से ये आपने यूज किया, ठीक है। यहाँ से ये कलर भी ले लिया अगर आपने लोगो भी डिजाइन किया था, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ से जो है आई ड्रॉपर रूट से ये वाला कलर भी पिक कर लिया, ठीक है। ये भी पिक कर लिया, ये भी पिक कर लिया। यानी कि जितने भी कलर आपने यूज किए थे वो सारे के सारे आपने पिक कर लिए, ठीक है। अभी ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, 4-5 ले लिए हैं। और इसके आगे आप फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप यहाँ जाते हैं, तो ये आप यहाँ गए, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी CMY के वैल्यूज पुट की, ठीक है। या आपने इसका यहाँ से हेक्सा कोड लिया, अगर CMY के वैल्यूज क्लाइंट आपसे मांगता है तो आप C आगे 77 M 4%, ठीक है, Y 99%, K 0%, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो आपसे इसकी हेक्सा कोड वैल्यू चाहता है तो आप इसकी हेक्सा कोड वैल्यू कंट्रोल C, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ आके इसको टाइप किया, ठीक है, कि उसकी हेक्सा कोड वैल्यू बेसिकली ये थी, ठीक है। और आप इसको इसके साथ यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अगर आप वो आपसे कहता है कि इसकी CMY के वैल्यूज क्या थी, तो अगर वो आपसे डिमांड करता है वो भी, अगर वो आपसे कुछ भी नहीं कहता तो देन आप उसकी हेक्सा कोड वैल्यूज लिख के, ठीक है, ऐसे जो भी हैं, ये अभी तो हम कॉपी कर रहे हैं, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह करके आप एक पूरी उसको डिजाइन गाइड दे रहे होते हैं। उसके अलावा कि उसने फॉन्ट कौन सा यूज किया था, फॉर एग्जांपल वो नेक्सा बोल्ड यूज कर रहा था, नेक्सा बोल्ड फॉर एग्जांपल उसने यूज किया हेडिंग्स के लिए, तो आप उसको बताते हैं कि ये नेक्सा बोल्ड था, ठीक है, और ये हेडिंग के लिए मैंने यूज किया था और इसका कितना साइज था। यानी कि फॉर एग्जांपल जो हेडिंग आपने यूज की वो 72 पॉइंट की थी, ठीक है। आप उसको बताते हैं कि नेक्सा बोर्ड 72 पॉइंट, ठीक है, और ये हमने यूज किया था हेडिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, इसी तरह आप अगर कोई नेक्सा लाइट में कोई डिटेल्ड पोर्शन लिख रहे हैं तो उसको इस तरह की एक अपना डिजाइन जो है ना उसको बताते हैं कि उसकी ब्रांडिंग के लिए जो हमने चीजें यूज की थी वो ये हैं। अब उससे क्या होता है कि जब उसने फ्यूचर में कोई भी चीज डिजाइन करवानी होती है तो इन्हीं कलर्स को फॉलो करके चलता है, तो ये उसकी एक ब्रांडिंग हो रही होती है, वो एक सेम कंसेप्ट के साथ चल रहा होता है, ठीक है। ये ना बिल्कुल हो जाते हैं, ये स्ट्रक्चर और पैटर्न वाले लेक्चर में मैंने बताया था। आपने मुझे लगता है वो शायद लेक्चर नहीं लिया। वही तो बता रहा हूँ कि हो जाते हैं। अच्छा, कोई क्यूरी के लिए कोई भी नहीं आया? सबको सब कुछ क्लियर है?
चलें ठीक है, अभी आधा घंटा है हमारे पास, आप एक ही चीज को लेके चलें, उसको फॉलो करें और उसको बना के हमें, मुझे अभी जो सेंड कर सकते हैं वो करें, ताकि हम उनको मजीद जो है वो क्लियर कर लें। सर, क्लिप मास्क में दो शेप ऐड हो सकती हैं क्या? बिल्कुल, अगर आप उनको ग्रुप कर लेते हैं ना, तो देन हो सकती हैं, या आप उसको शेप बिल्डर टूल के साथ दोनों को एक साथ यानी कि एक ही शेप बना लें, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ शेप बिल्डर टूल था, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक ये वाली शेप ली, ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ से एक स्टार ले लेते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपके पास ये दोनों चीजें जो हैं वो आपने क्रॉप कर, जो क्लिप करनी है वो कुछ इस तरह की शेप आपके पास क्लिप हो, तो आप ये दोनों चीजें ली और यहाँ आपके पास ये शेप बिल्डर टूल है, और आपने सिंपली इसको अगर शिफ्ट प्रेस करके करते हैं या सिंपली करते हैं तो ये आपकी एक ही शेप बन जाती है। अब अगर आप इसको क्लिप करेंगे किसी भी उस पिक्चर में से, या कोई भी चीज आप क्लिप करना चाहेंगे, तो वो दोनों चीजें क्लिप हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, बाकी लोग जो अब डॉक्स अपने डॉक्सलेटर ओपन करें, लैपटॉप ओपन करें और काम स्टार्ट करें, ठीक है। और दो तीन चीजें हैं, पहले ये गौर से सुन लें, उसके बाद जाइएगा। एक चीज के, आप में से अभी तक मुझे जो फाइवर के और बिहास के 99 डिजाइन के लिंक्स भेजे हैं, वो ऑलमोस्ट 13 या 14 लोग हैं जिन्होंने भेजे हैं, ठीक है। और ये आपने मुझे इस वीक के अंदर अंदर सेंड कर देने हैं। अगर जिसने ना किया तो इसके बाद आपसे ना लिए जाएंगे और ना आप ग्रेजुएट कंसीडर होंगे, ठीक है। आप, जो ग्रेजुएट मार्क होगा वो अटेंडेंस और लिंक्स की बेस पे होगा, ठीक है। तो आपकी मिनिमम 3 प्रोफाइल्स के लिंक होना लाजमी होते हैं, ठीक है। तो ये लिंक्स आपने मुझे दे देने हैं। एक चीज तो ये, सेकंड चीज, कि अब जो हमारा जो कल का लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम पीपल पर आवर को पढ़ेंगे कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है पीपल पर आवर भी, ठीक है। जिस तरह हमारे पास गिग्स बनती थी, वहाँ ऑर्लीज बनती हैं, और उसमें कितनी बिड्स होती हैं, कैसे आप ऑर्ली क्रिएट करते हैं, इन सारी चीज को हम देखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कैसे टाइप करनी है ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अब उन्हीं डिस्क्रिप्शन, उन्हीं टाइटल्स को यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जस्ट हम उस प्रोफाइल का एक जो है व्यू करेंगे कि वो बेसिकली कैसे, कहाँ कहाँ, कौन कौन सी चीज आपने कैसे पेश करनी है और कैसे आप प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कल हम पीपल पर आर्ट से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो 2 लेक्चर्स और बच जाते हैं, ठीक है, ईद से पहले, इसके अंदर हम एडोब स्ट्रेटर के बाकी जितने भी टूल रहते हैं इनको हम कवर कर लेंगे। इसमें से जिस पे हमारा ज्यादा टाइम लगना है वो हमारे पास मेश ग्रेडियंट है, ब्लीडिंग टूल है और ब्रशेस हैं। इसके अलावा जो बाकी टूल हैं वो हैं ही 2-2 मिनट के, उनमें हमें कोई इतना ज्यादा वो नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करें, यानी उनका जो काम है वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो हमारा ज्यादा फोकस होगा अभी जो नेक्स्ट 2 डे, वेडनेसडे और थर्सडे को, वो हमारा ब्लेंडिंग, ब्रशेस और मैश ग्रेडियंट के ऊपर होगा, ठीक है। इन चीजों को हम देखेंगे। तो ये चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। अब जाएं और अपनी ये चीजें करें, और आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने किसी भी एक कंसेप्ट को लेके चलना है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कार्ड, लेटर, इनवॉलेव, ये तीनों चीजें आपने बनानी है, लेकिन सेम लोगों के लिए, यानी कि सेम कंपनी के लिए, और सेम कंसेप्ट ही लेके चलना है। आपने डिफरेंट कंसेप्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है। ऑल क्लियर? किसी को भी कंफ्यूजन? और बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो सब लोग? अदील या मुसरत, आप में से कोई एक बंदा यहाँ, जो मैंने आपको बताया था कि जो बिट्स हैं बेसिकली वो किस किस टाइम शो होती हैं बाय रिक्वेस्ट फाइवर के ऊपर, वो टाइमिंग्स यहाँ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में कोई एक बंदा लिख दे।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ब्रांडिंग में एक चीज और भी आ रही होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी टी शर्ट डिजाइन करवाने चाह रहे हैं या अपनी कोई, यानी कि हमारे पास कोई कप है उसको डिजाइन करवाने जा रहे हैं, तो अब इसी चीज को होता है, जो आपका लोगो होता है, जो आपका आइकन होता है, या आप कोई टेक्स्ट लिखवाना चाह रहे होते हैं, अब इसी चीज को एक रेक्टेंगल के अंदर बनाते हैं और उसको एज अ मोकअप आप कप के ऊपर या टी शर्ट के ऊपर यूज कर लेते हैं। तो वो वैसी ही चीजें हैं, लेकिन हम टी शर्ट डिजाइन को जब तफसील से पढ़ेंगे तो ये उस चीज के अंदर वहां क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस चीज को भी लेके चलना चाहते हैं कि बिजनेस कार्ड, लेटर है, टी शर्ट इन्वॉल्व है, तो आप इस तरह से भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने टी शर्ट पढ़नी है तो उसको आपने ये नहीं करना कि बिल्कुल ही मिक्सअप कर देना। तो उस चीज को हम अलग से लेके चलेंगे कि टी शर्ट कितनी टाइप की होती है, किस तरह आपको डिजाइन करना पड़ता है, किसका क्या साइज रखना पड़ता है, वो चीजें हम लेके चलेंगे। ठीक है, और बाय रिक्वेस्ट जो आपको शो हो रही होती हैं वो इस टाइम्स के अंदर हो रही होती हैं। ठीक है, जो ये मुसरत ने मैसेज कर दिया आपको। और इसके अलावा आप एक और करें कि आप अपनी एक गिग बना दें जिसमें आप अपनी ग्राफिक की कोई एक सर्विस ना दें। आप जर्नल की आप ग्राफिक सर्विसेज देते हैं इस तरह की, और ग्राफिक डिजाइन जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो सब कैटेगरी के अंदर अपना बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, इस तरह की कोई आप कैटेगरी सेलेक्ट ना करें। एंड पे जाएंगे तो आपके पास एक अदर की कैटेगरी होगी, तो आप अदर की कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। अक्सर ये होता है कि क्लाइंट जो होते हैं वो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं कर रहे होते। वो अक्सर ये होता है कि जब अपनी कोई भी, यानी कि पोस्ट करने आते हैं कोई जॉब, तो वो कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते हैं, वो अदर रख देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको अदर कैटेगरी में जितने लोगों ने जब बाय रिक्वेस्ट, जो अपनी जो जॉब पोस्ट की होंगी, ठीक है, तो उसमें अदर कैटेगरी की होंगी, तो अदर कैटेगरी में जितनी भी आपके पास जॉब्स होंगी वो अक्सर आपसे रिलेटेड भी होंगी, आपसे रिलेटेड नहीं भी होंगी, क्योंकि आपने कैटेगरी अदर रखी हुई है, वो उसमें तमाम की तमाम जॉब शो हो रही होंगी। तो उससे भी आपको काफी ज्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक अदर की कैटेगरी की भी क्लास में बना लेनी है। अगर आप किसी में से कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा होगा ना, तो आप 99 डिजाइन पे जाके वहां से किसी कंटेस्ट को ले लीजिएगा बिजनेस कार्ड के। उसके लिए आप लेटर हेड भी डिजाइन कर लीजिएगा, इन्वॉल्व भी डिजाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बिहार के ऊपर जैसे मैंने कहा था कि अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। आप में से कुछ लोगों ने बड़े अच्छे पोर्टफोलियो बिल्ड किए हैं। ठीक है, उन्होंने बड़े अच्छे डिजाइन करके उनको पोस्ट किया है, तो वो बाकियों से भी अपने स्लैक के ऊपर शेयर करें, ताकि जिन्होंने अभी तक नहीं किए वो भी उसको अच्छे से मजीद बेहतर से कर सकें। ठीक है, और अभी 12:30 तक मैं इधर ही हूँ। अब में से किसी की भी कोई भी क्यूरी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
अच्छा, ये मैंने आपकी असाइनमेंट्स लिख भी दी हैं। बिजनेस कार्ड, इमोलिव डिजाइन, लेटर हेड और क्रिएट की अदर कैटेगरी, ये बैठ के आप करें। और एक लास्ट चीज, आपने कितनी कितनी बाय रिक्वेस्ट सेंड कर ली हैं वो तो जरा यहाँ मैसेज में, कमेंट्स में मुझे बता दें। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाय रिक्वेस्ट सेंड की हैं और कितने ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। अगर की हैं तो कितनी की हैं यहाँ लिख लें, यहाँ टाइप कर दें कमेंट्स में। बाकी सबकी भी आ जाए, फिर मैं आपको थोड़ी सी आपकी तारीफें करता हूँ। जी पूछें सना, हिना, क्या क्यूरी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम हिना, आपको मेरी आवाज़? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। सर मैंने ये पूछना था कि सर जब हम एक शेप लेते हैं उसके अंदर हम एक और शेप ले लेते हैं। सर जब हम उसको पाथ फाइंडर से माइनस हम्म। करते हैं तो उसके अंदर हम जो शेप बनाते हैं ना वो शेप भी रहे, वो उनको कट ना करे पहले वाली शेप को। सर वो कैसे होता है? फिर उसको ट्रिम ना करें ना, फिर उसको डिवाइड करें। सर पाथ फाइंडर के जो अंदर हमने ही ना आपके पास एक, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पाथ फाइंडर आपने यहाँ से लिया, ठीक है। पाथ फाइंडर में जाके आप माइनस या क्रॉप या इस तरह की चीज ना करें, ट्रिम ना करें। आप उसको डिवाइड कर लें। अब डिवाइड में क्या करेगा कि वो शेप को रहने देगा, लेकिन उस शेप को डिवाइड कर देगा। यानी कि अगर आप उस शेप में से उस शेप को अगर अनग्रुप करके आप अलग करना चाहेंगे तो अलग कर सकेंगे, लेकिन वो उसने शेप को रखा होगा लेकिन उसको डिवाइड किया होगा। सर वो यूट्यूब पे मैं देख रही थी ना, क्लियर वो हुआ? ऐसे समझ नहीं आई थी मुझे। उन्होंने दो शेप्स ली हैं सर, उसके बाद उन्होंने उसका मतलब ऑफसेट पाथ लिया है। ठीक है। तो सर उन्होंने उसमें से उसको माइनस किया है, प्रेस करके उसमें से उन्होंने पता नहीं किस तरह किया, उसकी समझ नहीं आई, मैंने बहुत टाइम
वेस्ट हो गया था। वो टाइम वेस्ट हो सर मैं गया था तो आपको वो मुझे सेंड उसी करूंगी वक्त ना सेंड कर। पिक्चर। तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप बेसिकली क्या चीज चाह रही हैं। अगर माइनस करती हैं तो फिर तो वो माइनस हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगी तो वो चीज माइनस तो होगी लेकिन वो उसके अंदर ही रहेगी। अगर अनग्रुप करके आप उसको सेलेक्ट करके डेल करेंगे तो देन वो आपके पास जाएगी, यानी कि शेप दोनों रहेंगी सर ये लेकिन आपके आर्ट। पास वो क्या हो जी सर। पाथ पाथ फाइंडर के अंदर जाके डिवाइड का ऑप्शन है। ठीक है, सर आप ये उसको आर्ट करके प्रेस देखिएगा, वरना करके मुझे वो माइनस करने से क्या होता है? ऑल्ट करके माइनस करने से क्या होता है। क्या जी मतलब, सर। ऑल्ट करके आप शेप बिल्डर टूल से अगर करते हैं तो वो आपकी शेप को माइनस कर रहा होता है, बेसिकली कट कर रहा नहीं होता सर, है। शेप बिल्डर टूल से नहीं, पाथ फाइंडर से हाँ, माइनस करें तो, सब्ट्रैक्ट करें उसमें से, आई थिंक उससे क्या होता है सर? वो किसी पाथ फाइंडर में से किसी टूल की क्यूरी हो का शॉर्टकट की होगी। मुझे अब शॉर्टकट की उसकी याद नहीं है कि ऑल्ट माइनस किसकी है, हम भी करके देख लेते हैं। सर उसने पाथ फाइंडर ठीक है, ओपन फॉर किया है ना सर, मैं एग्जांपल आपको वो सेंड करूंगी ना उसके बाद व्हाट्सएप पे। स्लैक पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जी सर। आपने यूं जैसे कि आप कह रहे हैं कि माइनस ऑल्ट माइनस तो कुछ भी नहीं कर रहा, ऑल्ट माइनस तो नहीं है। सर ऑल्ट प्रेस करके पाथ फाइंडर में से उसने वो माइनस किया है उसको, उस पाथ। सर मैं आपको वो भेज दूंगी बाद पाथ में। फाइंडर में सब, चले वो मुझे भेज दीजिएगा, फिर मैं क्यूरी को देख के मैं आपको उसको बता दूंगा कि वो कैसे होती है, ठीक है। अब सर मुझे मैं इससे नहीं जी समझ आ सर, रही कि आप क्या एग्जैक्टली पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल सर। सर ये मैं आपसे ठीक है। बात कर रही थी स्वेचेस और पैटर्न की। सर जब हम ये सेव कर जी जी। लेते हैं दोबारा से, जब इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं तो ये दोबारा से मतलब उसके अंदर सेव रहते हैं, ये दोबारा से हमें मतलब फिर से करने पड़ते हैं? वो आप उसकी फाइल के अंदर सेव रहते हैं, जो आपने फाइल बेसिकली क्रिएट की होती है ना, जो आपने उस चीज के अंदर बनाई होती है, तो वो आप जब स्वेचेस या पैटर्न जब बना रहे होते हैं तो उस फाइल के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो वो उसके अंदर सेव रह रहे होते हैं। सर वो ऐसे नहीं हो सकता कि सर एक दफा हम बना के रख दें और दोबारा से वही यूज करना चाहें, कुछ हमारे कलर्स या बिल्कुल। फिर पैटर्न ऐसे होते नहीं नहीं, मैं आपके पास पैटर्न, अब जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पैटर्न ओपन करता हूँ अपने, यहाँ से हम गए पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न्स आ गया, सॉरी, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर स्वेचेस ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्वेचेस हैं, ये कलर जो हमने उस दिन लिए थे ये सारे के सारे हमारे पास सेव हैं तो सही। ये हम उस दिन जब मैंने क्लास में आपको पढ़ा रहा था तो ये जी मैंने जी उस सर। वक्त लिए थे आप, तो ये हमारे पास सर है ना। मेरे ऐसे सेव नहीं ठीक है। होते हैं। सर मेरे इधर आ गए उस टाइम पे, ये क्लोज कर दी दोबारा से ओपन की, फिर ये नहीं होंगे? अ, अच्छा, दोबारा करके देखिएगा, ग्रुप बना लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप हाँ जब आप ग्रुप भी उसको बन बनाएंगे जाता ना है सर सारों वो। को, ग्रुप बन के सेव करके देखिएगा। लेकिन अब मैंने जैसे आपको कहा कि अगर उसी फाइल के अंदर देखते हैं तो आपके पैटर्न्स जो हैं वो सारे सेव रहते हैं, ठीक है। अब स्वेचेस जिस तरह मेरे पास यहाँ सेव तो हैं, अब पता नहीं आपके क्यों नहीं हो रहे, हम उसको देख सकते हैं। जिस तरह न्यू स्वेचेस होने तो चाहिए मेरे ख्याल में, क्यों नहीं हो रहे आपके। अब दोबारा ट्राई करके देखिएगा, कोई इशू होगा अगर मैं इसको देख के दोबारा आपको मजीद क्लियर करके बता दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि नहीं वहां से चले जाते हैं। ठीक है सर। और सर अभी ठीक है। हमारी 4 gigs हो गई है ना? हाँ जी। हाँ तो सर अभी हमें फोर मतलब कौन कौन जैसे सी बना ये ली है। पड़ा हुआ है, लेटर हेड पड़ा है, बिजनेस कार्ड पड़ा है। सर बुक ई बुक कवर्स की एक बनाई है। ठीक है। सर एक डाटा एंट्री की बनाई है, वेक्टर ट्रेसिंग की बनाई है। ठीक। और सर एक और जो लास्ट टाइम आपने बताया था, याद नहीं आ रहा। पॉडकास्ट कवर की बनाई। जी सर वो बनाई है। पॉडकास्ट, ठीक है। अब बिजनेस कार्ड, इवॉल्व डिजाइन और लेटर डिजाइन में स्टेशनरी की बनाइएगा, उसमें ये तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी। और सर जो आपने बताया था वो बल्क में, जैसे टी हाँ, शर्ट वो और बल्क मूर्ति, में जो मैंने सर वो बताया दोनों था एक कि ही टी बनानी है? शर्ट, वो वो अभी हम नेक्स्ट आगे जब उसकी तरफ जाएंगे ना, अभी मैं टी शर्ट्स का लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा, तो देन आपने बनानी है तो मैं उसमें आपको ये गाइड भी कर दूं कि आप बल्क में कैसे बनाएंगे, ठीक है। वो सर तो मैंने इन आपको दोनों की एक वैसे ही जगह बनेगी? मैं रिसर्च कर रहा था। नहीं, और डिफरेंट बन सकती है, कैटेगरी तो डिफरेंट है, लेकिन आप उसमें दोनों को एक ही में मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
क्या आप लिख सकते हैं कि आप सर टी शर्ट एंड कप कप डिजाइन? और सर हाँ जी। बाय रिक्वेस्ट शो ही नहीं होती मुझे। बाय रिक्वेस्ट शो इसलिए नहीं होती कि आप जिस तरह उस दिन आप कह रहे थे कि अब तो टाइम ये है लेकिन मुझे शो नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होता, वो आपको खुद से रिफ्रेश करके देखना पड़ता है, ठीक है, उस टाइम्स के अंदर तो आपको शो हो रही होती है, लेकिन उसी टाइम के अंदर आपके ही एक यानी कि क्लास आपकी कीवर्ड बेस्ड, क्योंकि वो सारी चीजें शो हो रही होती हैं। इसलिए मैंने आपको कहा है कि अगर आप एक गिग बना लेते हैं जिसमें आप कैटेगरी अदर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको हर वक्त कोई ना कोई बाहर का शो होती रहेगी। उसकी रीजन ये होती है कि बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं जो अपनी जॉब पोस्ट करते हैं वो अपनी कैटेगरी बेसिकली सिलेक्ट नहीं करते, वो उसमें अपनी कैटेगरी जो है उसको अदर कर देते हैं जब उस जॉब को पोस्ट करने लगते हैं। यानी कि वो ये नहीं कहते कि ये जॉब जो है वो किस चीज से है। अक्सर जी देखेंगे सर। कि ग्राफिक डिजाइन के अंदर वेबसाइट डिजाइन की पोस्ट भी आई होगी जिसमें वो बेसिकली मार्क कोडिंग रहा होगा, तो वो ये होता है कि उसने अपनी कैटेगरी एक अलग से सिलेक्ट करी, यानी कि जो उसे करनी चाहिए वो नहीं की होती, गलत कर ली होती है। तो इसी तरह अदर कैटेगरी में क्या होता है कि वो कैटेगरी सिलेक्ट ही नहीं कर रहे होते, वो उसको अदर कैटेगरी में रख लेते हैं, तो वहां से आपको डायरेक्ट पे शो होती रहेगी। बाहर के जो है टोटली आपको टैक्स बेस शो हो रही है, आपने जो टैक्स बेसिकली शो किए हैं उनकी बेस पे शो हो रही है। आप टैक्स को जितना ज्यादा, मैंने आपको कहा था कि आप क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टैक्स को टाइप करें कि क्लाइंट इस सर्विसेज के लिए क्या कीवर्ड यूज कर सकता है, तो देन आपको ज्यादा से ज्यादा बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो होंगी, ठीक है। और जो मैंने ये टाइमिंग्स बताई हैं इसमें आप अक्सर देखा करें तो आपको मिल ही जाएंगी बाय रिक्वेस्ट। अभी तक आपको एक भी नहीं शो हुई? नो सर। आपने सेंड भी नहीं की? सर शो ही नहीं हुई, सेंड कहाँ से करती। चले ठीक है, कोई नहीं, कह रहा है इंशाल्लाह शो हो जाएंगी नेक्स्ट। सर जो हमने गिग्स बनाई हैं उनको हम अब दोबारा अदर कैटेगरीज में किसी एक को रख सकते हैं, रख सकते जैसे हैं सर लेकिन कह रहे उसका फिर हैं। टाइटल चेंज और करें ना, सर ये टाइटल चेंज स्टेशनरी की करिएगा जो क्योंकि आपने बताई टाइटल। है सर, ये भी। जी सर। हाँ सर जो हाँ। भी गिग हमें बनानी है स्टेशनरी की, जैसे ये सर बिजनेस कार्ड किसी, तो इसको हम अदर कैटेगरी हाँ, में अब रख सकते हैं। इसको अदर में रख के आप इसमें आप यूं करिएगा ना, फिर आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज भी आप बनाती हैं, ये भी बनाते हैं, ये भी बनाती हैं, तो कैटेगरी अदर रख लें, कोई इशू नहीं है। वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप स्टेशनरी में जाएं, लेकिन आप उसको अदर में रख सकते हैं कि आप इसमें मल्टीपल चीजें जो हैं वो बना रहे हैं, तो आप इसको अदर कैटेगरी में रख सकते हैं। कि आप इसके अंदर टी शर्ट्स भी कह देते हैं, लेटर भी कह देते हैं, वॉलेट भी कह देते हैं, कि आप कहते हैं कि मैं हर चीज जो भी आप डिजाइन करवाना चाहते हैं मैं डिजाइन करके दे दूंगा, और उसकी कैटेगरी आप अदर सेलेक्ट कर लें। सर जैसे हम मतलब वो कीवर्ड्स ऊपर वो लिखते हैं ना, टाइप करते हैं टाइटल में, तो वो ऑटो उसकी मतलब फिल हम्म। कर देता है कैटेगरी। सब नहीं, जी आर्ट सर, सब सब कैटेगरी कैटेगरी। फिल नहीं करता वो, आपको ऑटोमेटिकली आपको चेंज भी तो कर सकते हैं, आप उसको अदर कर दें। जी सर। वो चलिए आपको सही है रिकमेंड सर। कर रहा होता है कि आप ये करें, लेकिन आप उसकी कैटेगरी को अदर कर देंगे तो फिर कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया सर। ओके, और सर भी ये क्वेरी? यूट्यूब पे कौन सा चैनल बेस्ट है इलस्ट्रेटर के लिए, किस स्ट्रेटर के जीएफएक्स लिए? मेंटोर जीएफएक्स के अलावा? मेंटोर, सर उसके वो अलावा हो कोई गया, भी नहीं इसके है, अलावा सारे ही कोई? इधर उधर। वो सारा कर लिए? सारे ही ठग गए ऑलमोस्ट सर। अच्छा, इसके अलावा कोई इतना ज्यादा अच्छा है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दो देख के बता सकता हूँ, अभी मुझे इतना क्लियर नहीं है कि कौन सा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए सर। मैं ठीक है सर। स्लैक के ऊपर लिंक शेयर कर दूंगा अगर मुझे कोई अच्छा लगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि और कोई अच्छा इससे है। सर कोई ब्लॉग वगैरह ऐसा हो तो? ब्लॉग तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि ब्लॉग में आप जाके, ब्लॉग में बेसिकली ये तो नहीं है कि आपको टूल से रिलेटेड कंप्लीट बताया गया, तो उसमें तो वो डिफरेंट आपको चीजें बता रहा होता है और उस चीज को बना के दिखा रहा होता है। जिस तरह जैसन हॉपी से अच्छा ब्लॉग कोई भी नहीं है, आप जैसन हॉपी के ब्लॉग को फॉलो करें, उसमें डिफरेंट शेप्स ट्राई करें। उसमें कितनी शेप्स हैं अभी तक आपने कितनी बनाई है? थोड़ी सी बनाई थी सर। कितनी बनाई है? थोड़ी सी बनाई है ना, तो उसको सारों को ट्राई करें, ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। रोजाना ठीक फ्री है टाइम सर। में एक आधी शेप बना लिया करें, ठीक है। ओके सर। ओके, डन। जी सर। ठीक है सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा जी, बाकियों ने बताना पसंद ही नहीं किया कि हमने कितनी बार रिक्वेस्ट सेंड की है। ठीक है, अहमद बात 70 सेंड कीजिएगा, मैं फिर आपको बताऊंगा कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप। रहमान ने एक सेंड किया है, रिलेटेड ही एक थी। अच्छा, अपने कीवर्ड्स को चेंज करें फिर रहमान। अगर एक ही आपके रिलेटेड थी तो आपके फिर कीवर्ड सही नहीं है, आपने जो यूज किए होंगे। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। जवाब आपको शो नहीं हुई है, आपने वैसे ही नहीं की सेंड। अब काफी सारा टाइम हो गया, आप इन चीजों को छोड़ दें। अब आप रोजाना का काम रोजाना किया करें और इन चीजों को सेंड किया करें। बाय रिक्वेस्ट लाजमी सेंड किया करें याद से। ठीक है अहमद, आप स्लैक पे जर्नल चैनल में जाइएगा, वहां मैंने एक फाइल सेंड की हुई थी, फॉर्म सेंड किया हुआ था, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अब अपने टैग्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखें ना जवाब। और उसके अलावा इन टाइमिंग्स के अंदर आप देखा करें, जाके आपको इंशाल्लाह शो हो जाएंगी। और एक अदर कैटेगरी के अंदर लाजमी गिग बना लें, फिर आपके ये सारे मसले ना रिजॉल्व हो जाएंगे। आप में से मीटिंग्स में जो लोग आए थे ना, वही मोस्टली हैं, बाकी नहीं है। और बाकी आपका जितना सीरियसनेस थी ना, उसके हिसाब से मैंने उन चीजों को रखा है। ठीक है, और जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था वही है उसके अंदर। अटेंडेंस सब लोगों ने लगा दिया, जिन लोगों ने लगा दिया वो डन लिखते हैं। अटेंडेंस लाजमी याद से मार्क किया करें सब लोग। जूम पे मीटिंग होगी, बिल्कुल होगी। मैंने जैसे आपको कहा था कि हर 2 वीक के बाद हम एक मीटिंग रखा करेंगे, जिसमें हम आपकी प्रॉपर जो एवेल्युएशन है बेसिकली वो क्या करेंगे, आपने लास्ट 2 वीक्स के अंदर क्या चीजें की हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी ग्रुप एवेल्युएशन हुआ करेगी कि आपने आपके ग्रुप ने क्या किया है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप ग्रुप्स में बेसिकली एक दूसरे की हेल्प किया करें, जिसकी जो चीज वीक है उसको आप मजीद उसको क्लियर करें उनको। ठीक है, कि दोनों एक साथ चलें, जो ग्रुप है बेसिकली वो सारे एक दूसरे को साथ लेके चलें। जिसको जो चीज ज्यादा अच्छी आती है वो दूसरे को समझाएगा, बेसिकली इसको ऐसे कर लें तो ये ज्यादा मजीद बेहतर हो जाएगा। ओके, चले हमारे लेक्चर का टाइम भी हो गया। ओके, अटेंडेंस लाजमी याद से मार्क कर दीजिएगा। और असाइनमेंट्स जो मैंने दी थी, आपने क्या करना है, बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, वॉलेट लेटर हेड सेम कंसेप्ट के साथ, सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ, सेम डिजाइन के साथ लेके चलना है। और एक गिग बनानी है अदर कैटेगरी की। ठीक है, अगर कोई भी इशू होगा तो मुझसे स्लैब पे कांटेक्ट करके मुझसे मुझे बता दीजिएगा, फिर उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।